मोहम्मद ने, जो आक्रमणकारी था, जिसने भारत की धरती पे आक्रमण करके इस देश के लोगों को अपना गुलाम बनाया, आप उसके नाम को लेकर के अभी भी जिंदा हो कि बाबरी मस्जिद हम बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद थी, उनको ये नहीं पता कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे क्या था। अरे बेवकूफो, यदि तुम्हारे अंदर शर्म होती, तुम्हारी अंतर आत्मा कहती ना, तो तुम स्वयं उस जगह को अपने हिंदू भाइयों को दे चुके होते। अभी अयोध्या और काशी, इसमें भी अगर शर्म आ जाए ना तुम्हें, तो बिना कोर्ट कचहरी किए, बिना झगड़ा लड़ाई किए, अपने आप स्वयं अपने भाइयों को सौंप दो कि ये मेरे भाई है। कहते तो भाईचारा भाईचारा, लेकिन भाईचारा इसमें भी तो निभाओ आगे बढ़ के। आपके खिलाफ फतवा जारी ना हो जाए, आप इतनी सारी बातें तो फतवा जारी करना है ना, तो इन लोगों को वो फतवा जारी करना चाहिए कि भारत के अंदर जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उस पर फतवा जारी करना चाहिए कि वहाँ नमाज पढ़ना नाजायज है, गलत है। वो मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, उन मंदिरों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ नमाज पढ़ना हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में, उस जगह पे नमाज पढ़ना जायज नहीं। अल्लाह भी हमारा उस जगह की नमाज कबूल नहीं करता। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। रुको जरा, सब्र करो। मैं मानता हूँ हाँ, राम काल्पनिक है, लेकिन किन के लिए? दो तरीके के लोग हैं। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वहीं दूसरी और बाबरी परंपरा में शाहजहां के 4 पुत्र थे, शजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक तरफ चारों भाइयों में प्रेम है। एक दिन पहले राम को पता था कि मेरा राज्याभिषेक होगा, अगले दिन पता चला नहीं, पिताजी की आज्ञा है, वनवास जाना है। मुस्कुराते हुए राम चले गए, पिता की आज्ञा का पालन किया। भाई उनकी एब्सेंस में बोला कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, अपने बड़े भाई की चरण पादुका को लेकर के सिंहासन पर रख दिया और तब शासन किया 14 साल। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मार दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया और अपने भाई दारा का सिर काट करके थाली में परोस करके अपने पिता के पास कारावास में भेज दिया। जिन सोच के लोगों ने अपने भाइयों के सिर थाली में कटे हुए रखे देखे हों, वो लोग कैसे इस बात को मान लेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की खड़ाओं को राज सिंहासन पे रख करके शासन किया हो 14 साल। तो ये वही किस्म के लोग हैं जो काल्पनिक बोलते हैं। ये डिफरेंस समझना होगा। एक दशरथ की औलादे हैं जो पिता की आज्ञा का पालन करती हैं, एक शाहजहां की औलादे हैं जो अपने शासन को कायम करने के लिए भाइयों को मार देती हैं, पिता को बंदी बना देते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ताजमहल को कहते हैं प्रेम की निशानी। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी यादों में बनवाया? मुमताज की यादों में। मुमताज की कौन सी बीवी थी? 13वीं बीवी थी। और उसकी मृत्यु कैसे हो गई? 14वें बच्चे को जन्म देते हुई। और उसके साथ साथ जो मुमताज की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था जहांआरा, शाहजहां ने इससे भी शादी कर ली। लोगों ने पूछा क्यों कर लिया? बोलता है उसमें मुमताज का चेहरा दिखाई देता है। इसको बोलते हैं तारा प्रेम की निशानी। अगर भारत की पहचान होगी तो ताजमहल से नहीं, अब होगी तो किससे होगी बच्चों? ही नाम गूंजेगा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा।